दोस्तों, पुस्तक है बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी। पाठ नंबर 6। हेडिंग बेबीलोन शहर का साहूकार। सोने की 50 मोहरें। बेबीलोन में भाले बनाने वाले रोडन के चमड़े के पर्स में इससे पहले कभी इतनी मोहरें नहीं रही थी। वह राजमहल से निकलकर राजमार्ग पर चलने लगा। उसके हर कदम के साथ उसके बेल्ट में बंधे पर्स में मोहरें खनक रही थी, जो उसे दुनिया का सबसे मधुर संगीत लग रहा था। सोने की 50 मोहरें, सब की सब उसकी। उसे अपनी खुशकिस्मती पर यकीन ही नहीं हो रहा था। सोने की इन खनकती मोहरों में कितनी शक्ति है। इनसे वह जो चाहे खरीद सकता है। बड़ा घर, जमीन, मवेशी, ऊंट, घोड़े, रथ, जो भी चाहे वह इनका प्रयोग कैसे करेगा। उस शाम को जब वह आदमी बहन के घर की तरफ जाने वाली गली में मुड़ा तो वह किसी और चीज़ के बारे में सोच नहीं पा रहा था। उसके मन में सिर्फ यही ख्वाहिश थी कि वह सोने की उस चमकती भारी मोहरों का स्वामी बना रहे, हमेशा के लिए। इसके कुछ दिनों बाद की बात है। शाम के समय परेशान रोडन मैथन की दुकान के भीतर गया। मैथन साहूकार था और लोगों को धन उधार देता था। वह हीरे, जवाहरात तथा दुर्लभ वस्त्रों का व्यापारी भी था। रोडन ने दाएं बाएं कुछ नहीं देखा। जहां रंगीन वस्तुएं खूबसूरती से सजी थी, वह सीधे पीछे की तरफ बने हुए घर की ओर गया। वहां पर उसे मैथन एक कालीन पर बैठा दिखा। मैथन भोजन कर रहा था और एक अश्वेत गुलाम उसे खाना परोस रहा था। रोडन सीधे उसके सामने जाकर पैर फैलाकर खड़ा हो गया। उसकी चमड़े की जैकेट के बीच में बालों भरा सीना दिख रहा था। उसने कहा, मैं आपसे एक चीज़ के बारे में सलाह लेना चाहता हूँ। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि इस मामले में क्या करूँ। मैथन के पतले और पीले चेहरे पर एक मित्रता भरी मुस्कान आ गई। तुमने कौन सी गलती कर दी है जिसकी वजह से तुम्हें साहूकार के पास उधार लेने आना पड़ा है? क्या जुए की टेबल पर तुम्हें बदकिस्मती का सामना करना पड़ा है, या फिर किसी जवान खूबसूरत महिला ने तुम्हें अपने जाल में फंसा लिया है? मैं तुम्हें कई सालों से जानता हूँ, परंतु तुम मदद मांगने के लिए मेरे पास पहले कभी नहीं आए। नहीं, वह बात नहीं है जो आप सोच रहे हैं। मैं आपसे धन उधार नहीं लेना चाहता। इसके बजाय मैं आपकी समझदारी भरी सलाह लेना चाहता हूँ। सुनो, यह आदमी क्या कह रहा है? साहूकार के पास सलाह लेने कौन आता है? शायद मेरे कान मुझे धोखा दे रहे हैं। नहीं, वे सच सुन रहे हैं। ऐसा क्या हो सकता है? भाले बनाने वाला रोडन बाकी सब लोगों से ज़्यादा चतुर है, क्योंकि वह मैथन के पास धन नहीं है, बल्कि सलाह लेने आया है। बहुत से लोग मूर्खतापूर्ण खर्च के लिए मुझसे धन उधार लेने आते हैं, परंतु वे सलाह नहीं चाहते। बहरहाल, साहूकार से ज़्यादा अच्छी सलाह और कौन दे सकता है, जिसके पास लोग अपनी मुश्किल में उधार लेने आते हैं। रोडन, आज तुम मेरे साथ खाना खाओगे। आज शाम को तुम मेरे मेहमान बनोगे। एंडो, उसने अपने अश्वेत गुलाम को आदेश दिया, मेरे मित्र रोडन के लिए एक कालीन बिछाओ। वह मुझसे सलाह लेने आया है। वह मेरा सम्मानित अतिथि है। उसके सामने बहुत सा भोजन परोसो और मेरा बड़ा गिलास लेकर आओ। सबसे अच्छी शराब चुनना, ताकि रोडन को उसे पीने में मज़ा आ जाए। अब मुझे बताओ, तुम किस मुश्किल में हो? मैं सम्राट के उपहार की वजह से मुश्किल में हूँ। सम्राट के उपहार की वजह से? सम्राट ने तुम्हें एक उपहार दिया है और उसकी वजह से तुम मुश्किल में हो? किस तरह का उपहार? मैंने शाही रक्षकों के भालों पर नई नोक का नमूना पेश किया था, जिससे सम्राट बहुत खुश हुए और उन्होंने मुझे पुरस्कार में सोने की 50 मोहरें दे दी। इससे मैं बहुत दुविधा में हूँ। दिन भर ऐसे लोग मुझे तंग करते हैं जो मुझसे यह दौलत हथियाना चाहते हैं। मैथन ने कहा, यह स्वाभाविक है। ज़्यादातर लोग धन चाहते हैं, जबकि यह बहुत कम लोगों के पास होता है। ज़्यादातर लोग उस दौलतमंद व्यक्ति को खोजते हैं जिसने आसानी से दौलत कमाई हो, ताकि वे उसका धन हड़प सकें। परंतु तुम उनसे नहीं, क्यों नहीं कहते हो
क्या तुम्हारी इच्छा शक्ति तुम्हारी मुट्ठी जितनी सशक्त नहीं है? ज़्यादातर लोगों से मैं नहीं कह देता हूँ, परंतु कई बार हाँ कहना ज़्यादा आसान होता है। क्या कोई अपनी बहुत ही प्यारी बहन को दौलत देने से इनकार कर सकता है? निश्चित रूप से तुम्हारी बहन तुम्हें उस पुरस्कार के आनंद से वंचित नहीं करना चाहती होंगी, परंतु वह यह धन अपने पति अरमान के लिए चाहती हैं, जिसे वह एक अमीर व्यापारी के रूप में देखना चाहती है। उसे ऐसा लगता है अरमान को कभी मौका नहीं मिला है। उसने मुझसे आग्रह किया है कि मैं उसके पति को यह धन दे दूं ताकि वह एक समृद्ध व्यापारी बन जाए। वह यह भी कहती है कि सफल होने के बाद उसका पति मेरा सारा कर्ज चुका देगा। मैथन ने कहा, मेरे मित्र, तुम जिस विषय पर सलाह लेने आए हो वह बहुत ही बढ़िया विषय है। धन अपने साथ जिम्मेदारी भी लाता है। धन के स्वामी की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। उसके साथियों के साथ उसकी स्थिति बदल जाती है। धन के साथ वह डर भी आता है कि कहीं यह धन चला न जाए या कोई चालबाजी से उसे हथिया न ले जाए। पैसे से नेक काम करने की शक्ति मिलती है। इसी तरह धनवान आदमी के सामने ऐसे अवसर भी आते हैं जब बहुत अच्छे इरादों के बावजूद वह मुश्किल में पड़ सकता है। क्या तुमने कभी निनेवे के उस किसान के बारे में सुना है जो जानवरों की भाषा समझ सकता था? मुझे लगता है नहीं सुना होगा, क्योंकि कांसा ढालने वाले की वर्कशॉप में लोग इस तरह की कहानी नहीं सुनाते हैं। मैं तुम्हें यह कहानी सुनाऊंगा ताकि तुम यह समझ जाओ कि उधार लेना और देना सिर्फ एक व्यक्ति के हाथ से पैसा निकलकर दूसरे व्यक्ति के पास जाने तक ही सीमित नहीं है। दोस्तों, यह लेसन काफ़ी बड़ा है, इसलिए इसको कई भागों में बांट करके प्रस्तुत करना पड़ेगा। तो आज बेबीलोन शहर का साहूकार इस लेसन का पहला भाग हम यहीं पर पूरा करते हैं। दूसरे भाग का वेट कीजिए दोस्तों। जय हिंद।